So, hey, hi everyone, welcome back to the channel Learn with Shashi Ma'am. करंट अफेयर की सीरीज में आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है। कल हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक फीफा वर्ल्ड कप और पचपेदरा रिफाइनरी जो कि जिसका उद्घाटन राजस्थान में हुआ है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो पहला क्वेश्चन है रिपीट हो गया है। 100वीं रामसर साइट जो कि सुरहताल यूपी सुरहताल है और यूपी के बलिया में है। सुरहताल को ही जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक में। ठीक है, याद रखना एक चीज और मैं आपको बोल दूं कि अभी 2 से 3 और लेक्चर रहेंगे आपके, लेकिन जो लास्ट 6 मंथ के आपकी करंट अफेयर है मुश्किल से 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। देखो, मैं चाहती तो आपको ये 2 से 3 घंटे में इकट्ठा कंप्लीट करवा देती, बहुत स्पीड में करवाती तो 1 से 2 घंटे में, लेकिन मुझे बहुत स्पीड में नहीं करवाना है। करंट अफेयर को भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझो ना, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने अभी केवीएस का एग्जाम दिया हो, केवीएस टायर 1 का, तो उसके करंट अफेयर को जाके देखना एक बार। नहीं पढ़ा, नहीं भी दिया है तो भी जाके उसके करंट अफेयर को देखना कि केवीएस ने कैसे करंट अफेयर पूछे हैं। उन्होंने डीपली पूछे हैं और अब करंट अफेयर पूछने का तरीका भी बदल गया है। एकदम वन लाइनर नहीं कि रट लिया और आ गया, नहीं, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम दे के अच्छे से समझो, और अगर नहीं टाइम दे सकते हो तो कोई बात नहीं, 2x में देख लो। नहीं देखना है, इट्स ओके, आप स्किप कर दो। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, मुझे बहुत खुशी हुई मेरे नए वीडियोस में कुछ बच्चों की कमेंट्स आए। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यस, कई बच्चों ने बोला कि मैम मुझे नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ बोली है बेटा कि मुझे जब तक 15 से 20 जेन्युइन कमेंट्स नहीं आ जाएंगे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। मुझे 15 से 20 अगर जेन्युइन कमेंट्स आ गए मैं उसी दिन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। फेडरेशन कप 2026 29वां 29वां राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 का आयोजन बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? झारखंड में है, याद रखना। बिरसा एक जनजाति भी है जो कि झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड में है और 29वां राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कप 2026 का आयोजन तो यहाँ हुआ है, लेकिन इसमें विजेता कौन है भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीता है? तो गुरविंदर सिंह जो है ये गुरविंदर सिंह, ये 100 मीटर की रेस में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 10.09 सेकेंड में कंप्लीट किया है। इसीलिए इन्होंने राष्ट्र का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल जीता है। विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। अब देखो, विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। केवीएस टायर 1 के एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा हो, अगर नहीं देखा जाके देखना। मैं आपको बता रही हूँ कि राजनीति से ही डायरेक्ट चुनाव से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सीधा सीधा चुनाव से आए थे। ओके, तो इसीलिए हम चुनाव के क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं। हाल ही में हमारे जो चुनाव 2026 में हुए उसका रिजल्ट 4 मई 2026 को आया था। किन किन राज्यों में चुनाव हुआ? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरलम, असम और पुडुचेरी, 5 राज्यों में क्या हुआ? चुनाव हुआ। तो तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने? जोसेफ विजय बने। कौन सी पार्टी के है ये? तमिलगम वेट्री कजगम पार्टी, टीवीके। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के सीएम, नए सीएम कौन आया? शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के हैं। इनके लिए तो एक रील भी काफी वायरल हुई थी ना, झालमुड़ी करके कुछ ऐसी वायरल हुई थी। देखना, नहीं देखा कोई बात नहीं, मैंने देखा था। केरलम के नए सीएम हैं चुनाव 2026 में, विधानसभा चुनाव 2026 में जो केरलम के नए सीएम आए हैं वीडी सतीशन है, कांग्रेस पार्टी के हैं। वहीं असम के नए सीएम हिमंत विश्व शर्मा है। पुडुचेरी के नए सीएम एन रंगास्वामी बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो, कर्नाटका और बिहार में चुनाव तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि नए सीएम बदले गए हैं। यहाँ सीएम बदले गए हैं। तो कर्नाटका के नए सीएम जो आए हैं डी शिव कुमार, और रिजाइन किसने किया है? इनसे पहले सिद्धरमैया थे और उन्होंने रिजाइन करने के बाद डी शिव कुमार आए हैं। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के स्थान में आए हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्रिक्स मीटिंग 2026, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितने बार पढ़ सकें उतनी बार कमी है, रिपीट करो इसको बार बार। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स जो है 2026 का मेजबान भारत होने वाला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। इसीलिए सारी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीजें मैं लिख के लेके आई हूँ। ठीक है, तो ब्रिक्स मीटिंग 2026 18वें क्रम का है। मेजबान कौन बनेगा? भारत। ब्रिक्स के कौन कौन से मेंबर हैं? देखो, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया और इंडिया हो गया, देन चाइना और कौन हुआ? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इतने देश शामिल हैं।
संकल्पना पेश की है जिम ओ निल ने। किसने? जिम ओ निल ने। याद रखना, इसके हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिम ओ निल भारत मेजबान है, 18वें क्रम का है। और देश के नाम कौन कौन है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। हाँ, ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? तो ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में हुई थी। उस टाइम साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था ब्रिक्स में। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था। और पहली बैठक जो हुई थी 2009 में, वो येकिंतबर्ग रूस में हुई थी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2010 में कहाँ पे बैठक होती है? जोहान्सबर्ग में। और उसी टाइम पे साउथ अफ्रीका शामिल होता है। तो साउथ अफ्रीका कब शामिल होता है ब्रिक्स से? ब्रिक्स कब बनता है? 2010 में बनता है। ठीक है, याद रखना। 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? तो 2025 की बैठक ब्राजील में हुई थी, जिसमें 4 देश शामिल हुए थे। कौन कौन से? मिस्र शामिल हुआ, यूएई शामिल हुआ, इथियोपिया शामिल हुआ और ईरान। ठीक है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? तो लेटेस्ट मेंबर इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया। 10वें नंबर का इंडोनेशिया। देखो, ब्रिक्स में 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 9, फिर इंडोनेशिया 10वें नंबर का है। तो लेटेस्ट आपसे पूछ लेता है कि लेटेस्ट मेंबर कौन है इंडोनेशिया का? तो ब्रिक्स का तो इंडोनेशिया है। ठीक है। 18वें नंबर का है। थीम क्या है? थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम हर एक मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर से ब्रिक्स इंटरनेशनल मीटिंग है और ऊपर से ये भारत में मेजबान हो रहा है, तो इसके हम थीम को स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। इसके थीम का नाम है नवाचार, लचीलापन, सहयोग, स्थिरता। ये याद रखना। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबल। इंग्लिश में ये है, हिंदी में याद कर लो, नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। ये इसका थीम है। शेरपा, शेरपा क्या है? शेरपा यानी भारत की तरफ से स्पीकर कौन है? सुधाकर दलेला, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में होगा। अब अगस्त में देखो, अलग अलग टॉपिक के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बैठक होगी। ठीक है, और अलग अलग टाइम पे। तो अगस्त में किस किस चीज की बैठक होगी? पर्यटन की बैठक होगी जयपुर में, कृषि की बैठक होगी इंदौर में, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की बैठक होगी तिरुवनंतपुरम में, और संस्कृति की बैठक होगी वाराणसी में। ठीक है। पर्यटन यानी जयपुर की पहली और दूसरी बैठक जयपुर में ही होगी। ओके। जो दूसरी बैठक है वो पहली वर्चुअल बैठक होगी। क्या होगी? वर्चुअल बैठक होगी। 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक मई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित हुई। बस इतना याद रखो। और बाकी लास्ट पॉइंट वही है, लेटेस्ट मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है। G7 समिट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। G7, ये भी सारे जितने भी समिट है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि देखो, G7 समिट में भारत शामिल नहीं है। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पीएम मोदी यहाँ पे हिस्सा लेने गए थे। मेंबर नहीं है, फिर भी वो हिस्सा लेने गए थे, उन्हें इनवाइट किया गया था। सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो G7 समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? फ्रांस के एवियन शहर में बैठक हुई है। मेंबर कौन कौन है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये मेंबर हैं। मोदी ने हिस्सा लिया है। देखो, मोदी एक्चुअली जब मोदी गए थे, तो मोदी यहाँ पहुंचने से पहले वो स्वीडन घूमने गए, नॉर्वे घूमने गए, इटली घूमने गए, फ्रांस घूमने गए, और फ्रांस में ही ये आयोजन हुआ है। फ्रांस की G7 समिट को इन्होंने अटेंड किया था। स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान 30वें नंबर का इन्हें सम्मानित किया गया है। नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान 32वें नंबर का मोदी जी को सम्मानित किया गया है। COP31 की बात करते हैं। COP31 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फॉर क्लाइमेट चेंज। जो COP31 है, कॉप क्या है? ये क्लाइमेट चेंज के लिए होता है। ठीक है। तो COP31 मीटिंग जो हुई है, पहली बैठक बर्लिन जर्मनी में हुआ था, 30वीं नंबर की बैठक बेलम ब्राजील में, और प्रेजेंट टाइम में ये कौन सी 31वीं बैठक है? कहाँ पे है? अंताल्या तुर्की में है। ठीक है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026, इसकी पहली बार आयोजित अहमदाबाद के एका अरेना में हुआ है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 पहली बार आयोजित हुआ है। कहाँ पे? अहमदाबाद के एका अरेना में। एका अरेना में पहली बार आयोजित हुआ है। टॉप भी भारत ने ही किया है। गोल्ड मेडल भारत ने 102 लेके आया, टोटल मेडल भारत ने 114 लेके आया है। ठीक है। 4 जून से 8 जून तक वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप आयोजित की गई। इंटरनेशनल योगा डे बताओ जल्दी से, कौन से दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? थीम 2026 का स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल योगा डे का थीम 12वें नंबर का ये क्रम है। और होस्ट किसने किया है? कोलकाता में होस्ट किया गया है। इंटरनेशनल योगा डे 2015 से शुरू हुआ है, याद रखना इसको। अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया, याद रखना। पासपोर्ट का अधिकार अब क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार में हाल ही में घोषित पीरियड हेल्थ एंड फुटपाथ पर चलना, ये भी घोषित हो गया। देखो, मौलिक अधिकार में हाल ही में 3 चीज नई घोषित हुई है। एक तो पासपोर्ट का अधिकार, दूसरा पीरियड हेल्थ, और तीसरा फुटपाथ पे चलना। ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है।
बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वें नंबर का देश बन गया है। कौन? बुल्गारिया, जो कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। काम्या कार्तिकेयन 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाले सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन, जो कि 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली तैरने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी है। गुवाहाटी से हावड़ा भारतीय रेल पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। कहां से? गुवाहाटी से हावड़ा तक। भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में पहला स्थान हासिल किया है। तो चावल उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पे आ गया है, याद रखना। सूर्यास्त्र ये एक रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? सूर्यास्त्र एक रॉकेट लॉन्चर है जो कि इंडिया और इजराइल के बीच में समझौते पे इसको बनाया गया है, रॉकेट लॉन्चर को। असम 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है, याद रखना। 8वें राज्य वेतन आयोग को गठन करने वाला असम पहला राज्य बना है। पोर्टेबल डिवाइस वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक के लिए डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए स्वदेश को विकसित किया है। ठीक है। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक मुंबई में हुई, जिसे आरबीआई ने बनाया है। कौन सा? भुगतान नियामक बैठक, जिसकी पहली बैठक मुंबई में हुई है और इसे किसने बनाया? आरबीआई ने बनाया है। विशाखापट्टनम में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना इसको। 2025 जो था सहकारिता वर्ष था, सहकारिता का वर्ष था और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष था। ठीक है। एक और था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या था। लेकिन 2026 कौन से वर्ष के लिए है? रेंजलैंड और पशुपालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, याद रखना। 2026 इनके लिए घोषित किया गया है। 2025 सहकारिता वर्ष और क्वांटम तकनीक, और साथ ही एक और चीज था ग्लेशियर संरक्षण, तो उसके लिए घोषित किया गया था। आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च की। ये आपका कंप्यूटर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए याद रखना। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च की है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी पटना ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 की बात करते हैं, तो चंद्रयान 3 की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो चंद्रयान 3 था वो 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पे पहुंचा था। ठीक है। और रॉकेट कौन सा था? LVM-3M4 था। किस पॉइंट पे पहुंचा था? जिस पॉइंट पे हमारा रॉकेट पहुंचा था, चंद्रयान 3 पहुंचा था, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। और उस दिन को यानी 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान हमारा सक्सेसफुल हुआ था, साउथ पोल के एंड में पहुंचा था। ठीक है। तो उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है। नेक्स्ट, अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य केरलम का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। क्या है? अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य केरलम का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। साझा शक्ति महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। साझा शक्ति क्या है? एक संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास है। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे नियुक्त की गई हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हैं, इसीलिए। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता 267 गीगावाट है। कितनी है? 267 गीगावाट। डॉक्टर वाणकर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर वाणकर टाइगर रिजर्व। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान यानी टॉप पे रहा है। बस आज के लिए इतना ही। आगे से कल से हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी की प्रैक्टिस भी करेंगे, बाकी सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस अब स्टार्ट करेंगे और मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अब हम बहुत ही जल्द। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।